गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जो कुछ थ्योरम्स के पार्ट्स बचे हैं वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो प्रैक्टिस सेट 3.4 है उसको भी हम क्या करेंगे, आज फिनिश करेंगे। तो बेटा इसमें देखो, आपने देखा था कि कौन सा विभाजक प्रमेय क्या होता है, लमसम विभाजक प्रमेय क्या होता है, और जो है उसका विलोम भी देखा था। भाग 1 भाग 2 दिया था ना आपको, भाग 1 था प्रमेय और भाग 2 उसको विलोम था। अब ठीक वैसे ही यहाँ पे हम कुछ पढ़ेंगे, क्या लिखा आपको कि त्रिभुज की भुजाओं व कोणों में असमानता का गुणधर्म, त्रिभुज की भुजाओं व कोणों में असमानता का गुणधर्म। अब उनके असमानता गुणधर्म मतलब क्या होगा, आप समझ जाओ कि आपने देखा इसके पहले प्रमेय पढ़े त्रिभुज के बारे में, क्या था, समबाहु का प्रमेय था, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय था आपका, समबाहु में आपने वैसे ही देखा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि अब त्रिभुज की भुजाएं क्या असमान हो, क्या हो, असमान हो, तो उनके कोण और भुजा में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या संबंध बनेगा, वो देखना हमको, ठीक है। तो आइए बिना टाइम में वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टाइम, ठीक है। पहला प्रश्न दिया आपको, यदि त्रिभुज की भुजाओं में, क्या दिया आपको, यदि त्रिभुज की भुजाओं में एक भुजा दूसरी भुजा से बड़ी हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण छोटी भुजा के सम्मुख कोण से बड़ा होता है। कह रहा कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है और उसमें कोई दो भुजा पकड़ लो आप, अगर दो भुजा में एक भुजा दूसरे से बड़ी है तो बड़ी वाले भुजा के सामने कोण छोटी वाले भुजा के सामने कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। सपोज यह कोण एक भुजा मान लो पकड़ लो बड़ा है, ठीक है, और ये छोटा है, ठीक है। तो इसके सामने कोण क्या है, यह वाई हो गया, अनुकूल का जेड, ये जेड हो गया, यानी यह क्या होगा, इससे बड़ा होगा, ठीक है। ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दत्त में क्या लिखेंगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड में क्या दिया आपको, भुजा क्या एक्स जेड बड़ा है किससे, भुजा एक्स वाई से, ठीक है, बड़ा। उसके बाद क्या करना, सिद्ध करना है, साध्य करना क्या आपको, कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड बड़ा किससे होगा, कोण एक्स जेड वाई से, ठीक है। रचना करना पड़ेगा आपको। रचना क्या करेंगे यहाँ पे, रचना करने पे रचना को मजा आता नहीं है, तो रचना करेंगे यहाँ पे, कि भुजा एक्स मतलब अभी संधिभाव त्रिभुज में करेंगे, ठीक है। अब संधिभाव करने के आप क्या है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, लिखेंगे भुजा भुजा एक्स जेड पर एक बिंदु पी लिया, पहले बिंदु पी लिया जो एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स पी, मतलब यहां से मैं कोई बिंदु पी ले लिया मान लो यहाँ पे, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया, ये क्या पी, तो ये एक्स वाई जो है ये एक्स पी के बराबर है, ऐसा हो गया। अभी पत्ती में आ जाएंगे, हम सॉल्व करेंगे, पत्ती में क्या बनेगा, स्टार्ट करते हैं। अब देखो ना यहाँ पे त्रिभुज लेंगे एक्स वाई पी में, हाँ, त्रिभुज एक्स वाई पी में क्या हो गया, एक्स वाई इक्वल टू एक्स पी, रचना में आपने किया है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए कोण एक्स वाई पी, कोण एक्स वाई पी बराबर कोण क्या आएगा, एक्स पी वाई, यानी ये जब समान हो गया तो ये कोण और ये कोण तो क्या होगा, इक्वल जाएगा, बराबर ना, क्यों, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से, ठीक है। अब ये जब इक्वल हो गया तब क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, मान लो क्या समीकरण नंबर 1, ठीक। अब लिखेंगे, अब ये तो बुझेंगे, ये छोटा बच गया ना, इसका यूज करना पड़ेगा हमको, तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि कोण एक्स पी वाई
यह त्रिभुज पी जेड वाई, त्रिभुज पी जेड वाई का बहिष्कोण है, का बहिष्कोण है, ठीक है, का बहिष्कोण है। अच्छा बहिष्कोण हो गया, इससे क्या हो जाएगा, जब ये बहिष्कोण हो गया तो क्या होगा, यह कोण इससे बड़ा होगा, लिखेंगे इसलिए कोण एक्स पी वाई बड़ा होगा कोण पी जेड वाई से, पी जेड वाई से, ठीक है, दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से, दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से, ठीक है, दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से। अभी लिखेंगे या कोण एक्स पी वाई बड़ा किससे होगा, कोण एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड वाई, क्यों, क्योंकि एक्स पी वाई एक रेखीय है, एक्स पी जेड सॉरी, ठीक है, एक्स पी क्या है, रेखीय है। अच्छा अब इससे बड़ा हो गया, आप क्या लिखेंगे, या कोण क्या आ जाएगा आपका, या कोण यहाँ क्या है, एक्स पी वाई है ना, एक्स पी वाई क्या, एक्स वाई पी, ठीक है, एक्स वाई पी ये लिया आप लोगों ने, या फिर क्या आ जाएगा, कोण एक्स वाई पी बड़ा किससे होगा, कोण एक्स जेड वाई से, समीकरण 2, समीकरण 1 से, ठीक है, क्योंकि आप दोनों इक्वल है तो ये इसके बराबर जाएगा, देखो चेंज हो गया, ये पी था यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे, अब देखो अभी ये तो अकेले खुद ही बड़ा है, ये पार्ट इससे खुद ही बड़ा है, अगर हम इसे और जोड़ देंगे क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा, लिखेंगे या कोण एक्स वाई पी प्लस कोण पी वाई जेड बड़ा किससे होगा, कोण या लिखेंगे समीकरण 2 कर उसको, ठीक है, समीकरण 2 हो गया, फिर लिखेंगे क्योंकि कोण एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है, नहीं लिखो ना, डायरेक्टली कर दो, समीकरण 2 का जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लिखेंगे या, ठीक है, या कोण एक्स वाई पी, कोण एक्स वाई पी प्लस इसमें और मिला दिया पी वाई जेड, कोण पी वाई जेड, ए और बड़ा हो जाएगा, कोण एक्स जेड वाई, ठीक है, ठीक समझे नहीं। अभी देखो इतना ही था, इसमें ऐड कर और बड़ा हो गया हो, जब और जेड होगा बड़ा होगा तो क्या होगा, आपने वो जोड़ दो तो एक्स वाई जेड, या कोण एक्स वाई जेड बड़ा किससे हो गया, कोण एक्स जेड वाई से, ठीक है, हो गया आपका, ठीक है, ये देंगे चूंकि कोण एक्स वाई जेड इक्वल्स टू कोण एक्स वाई पी प्लस कोण पी वाई जेड, ऐसा हो गया, सिद्ध हो गया। अतः बड़े भुजा के सम्मुख कोण छोटे भुजा के सम्मुख कोण से बड़ा होगा, के सम्मुख कोण से बड़ा होगा, ठीक है, बस इतना। तो अब ये तो हो गया आपकी भुजाओं में, अब भुजा था, अब इसके बाद कोण आएगा, कोण तो क्या लगता है आपको, चलो अच्छा अभी सेकंड आ गया आपका, ठीक है, सेकंड पर में क्या हो गया आपका, कोण का है, त्रिभुज के दो कोणों के माप असमान हो, वहां पे क्या था, भुजा था, ठीक है, वहां क्या था आपको, भुजा था, और अभी यहाँ क्या आ गया, कोण आ गया। तो त्रिभुज के दो कोणों के माप असमान हो तो बड़े कोण की समूह भुजा छोटे कोण की समूह भुजा से बड़ी होती है। कह रहे हैं कि वहां क्या भुजा था, यदि त्रिभुज के दो भुजाओं के माप असमान हो, पहले वाले में त्रिभुज के दो भुजाओं के माप असमान हो तो बड़े भुजा का सम्मुख कोण छोटे भुजा के सम्मुख कोण से बड़ा होता है, ऐसा आपने पढ़ा। अभी क्या पढ़ना आपको, एक त्रिभुज के दो कोणों के माप असमान हो, त्रिभुज के दो कोणों के माप असमान हो तो बड़े कोण की समूह भुजा छोटे कोण की समूह भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। तो अभी क्या सिंपल सी बात है कि यहाँ पे त्रिभुज एबीसी लिया, यहाँ पे कोण बी, ये जो कोण बी दिया आपको, यह कोण इससे बड़ा है, ये आपको दिया है, दिस ग्रेटर देन दिस, ठीक है, आपको दिया है, ठीक है।
और भुजा AC साथ आपका है भुजा AC बड़ा भुजा AB से, यानी ये भुजा इससे बड़ी होगी, दिख भी रहा है बड़ा है, लेकिन कैसे कहेंगे, हो सकता है ये बड़ा हो, तो कैसे कहेंगे को बड़ी है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर एक कोण बड़ा छोटा है तो इसके समूह भुजा भी बड़ा छोटा होगा, ऐसा प्रूफ करना है। इसमें इतना कुछ है नहीं, हटा देंगे, ठीक है, वो पट्टी में आते हैं हम लोग। अभी देखो हो सकता है कि अभी यहाँ कोण दिया, भुजा दिया नहीं है, हो सकता है कि ये भुजा इससे बड़ी हो सकता है कि दोनों बराबर हो, तो हो सकता है छोटी हो। 3 कंडीशन बनेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि कोण B व कोण C होने पर त्रिभुज की भुजाओं में, त्रिभुज ABC के भुजाओं में निम्न 3 संभावनाएं होती हैं। क्या संभावना है? 3। पहला क्या बनेगा संभावना? हो सकता है AB बड़ा हो किससे? AC से। दूसरा AB इक्वल टू AC हो सकता है, और तीसरा AC बड़ा हो सकता है AB से, ठीक है। तो हम तीनों संभावना देखेंगे कौन कौन हो सकता है, ठीक। तो पहले हम देखते हैं AB छोटा हो सकता है AC से, तो देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि पहला त्रिभुज ABC में माना AB बड़ा किससे है? AC से। ये बड़ा किससे है? AC से। इसलिए क्या जाएगा आपका सामने कोण क्या आ गया? AB सामने कोण C आ गया, इसलिए कोण C बड़ा होगा कोण B से, ठीक है। कोण C बड़ा होगा किससे? कोण B से। क्यों? बड़ी भुजा का सम्मुख कोण, बड़ी भुजा का सम्मुख, ठीक है, समझ आएगा आपको। अभी लेकिन क्या, लेकिन आपको दिया है कि B बड़ा है C से, कोण B बड़ा है कोण C से, ये आपको दिया है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया? इसलिए माना गया कथन क्या है? असंगत है। क्या है? असंगत है, ठीक है। इसलिए क्या जाएगा आपका? इसलिए AB बड़ा होगा AC से, असंभव है। क्या है? असंभव है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? असंभव। मतलब हो ही नहीं सकता ऐसा। तो अभी तो असंभव क्या, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? भुजा ऐसा असंभव हो गया। अभी सेकंड में आ जाओ। सेकंड क्या दिया आपको? AB इक्वल टू AC, माना भुजा AB बराबर क्या आपका है? भुजा AC है, ठीक है। क्या आपका है? AC है। अभी क्या जाएगा? इसलिए क्या जाएगा? इसलिए कोण B बराबर कोण C, संधिबाहु त्रिभुज के गुणधर्म से, ठीक है। यहाँ भी कोई क्या आएगा? वही आएगा, लेकिन क्या दिया आपको? कोण B बड़ा है कोण C से, आपको दिया है, आपको दिया ना। इसलिए क्या जाएगा आपका? माना गया कथन असंगत है। क्या है? असंगत है, ठीक है।
अब इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ए बी बराबर ए सी असंभव होगा। क्या होगा, असंभव होगा। अच्छा, जब पहला, अभी तीन ही ऑप्शन बनते हैं, पहला संभव हो गया, दूसरा संभव हो गया, तीसरा क्या होगा, वही बचेगा। अर्थात अंतिम विकल्प, अंतिम विकल्प क्या बचा आपका, ए सी बड़ा होगा ए बी से, यह सत्य होगा। इसको प्रूफ कर नहीं पाने तक, क्योंकि हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो इस तरह से आपका ये प्रमेय फिनिश हो गया। तो कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके था, आपको इजी हो गया आपका। अब हम आते हैं इस लास्ट प्रमेय आपको दिया है, उसको करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपको तीसरा त्रिभुज दिया, प्रमेय दिया आपको, और तीसरा अंतिम दिया इसमें कि त्रिभुज से किन्हीं दो भुजाओं के लंबाइयों का योगफल, त्रिभुज से किन्हीं दो भुजाओं के लंबाइयों का योगफल क्या होता है, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखा, मान लो कि कोई त्रिभुज आपको दे दिया यहाँ पे ए बी सी है, ये कोई त्रिभुज आपको दे दिया ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। लिखेंगे दत्त में त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, कोई लिखो, ठीक। सादे क्या आपका, साथ क्या रहेगा आपको कि अब यहाँ लिखेंगे साथ में आपको प्रूफ करना रहेगा तीनों। तो ए बी प्लस ए सी बड़ा होगा किससे, बी सी से पहला। दूसरा ए बी प्लस बी सी बड़ा होगा ए सी से, ठीक है। तीसरा बी सी प्लस ए सी बड़ा होगा ए बी से, ठीक है। ये तीन आपको प्रूफ करना है। तो अगर हम देखो, इसमें तो कोई ज़्यादा खिचखिच नहीं है। अगर हमने आपने एक भी ऑप्शन प्रूफ कर लिया तो हमें सिर्फ अब याद रखना है कि ये भुजा का जो संबंध होता है, तो कोई दो भुजा का योगफल तीसरी से बड़ा होता है, ऐसा हमारे मन में रहना चाहिए, ठीक है। अगर दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर या छोटा आता है, याद रखो, यदि त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर या छोटा आता है तो वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं कभी भी, याद रखना ये बात, असंभव। हाँ, तो यहाँ पे करना क्या हमको, इसे करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, रचना करेंगे पहले। अब इसमें तो कुछ नहीं, रचना करना पड़ेगा हमको। लिखेंगे किरण, क्या करें, इसको बढ़ाएंगे आगे, ठीक है। इसको आगे लिया और आगे तक ले गए, ठीक है, और इस पर ज्वाइन किया हमने, ठीक। मान लो क्या पॉइंट दिया गया, और इसमें क्या कैसे हम लोगों ने, यानी यहाँ पे यह जो ए डी होगा यह ए सी के बराबर होगा, ऐसा, ठीक है, ये हमने किया। तो लिखेंगे किरण बी ए, किरण बी ए पर कोई बिंदु डी लिया, कोई बिंदु डी इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया कि क्या आ गया, ए सी बराबर ए डी, ठीक है, ए सी बराबर ए डी, याद रखो, ठीक है। अब उपपत्ति में आ जा, उपपत्ति में क्या करेंगे हम, उपपत्ति में आते हैं तो करेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए सी डी लिखते हैं, त्रिभुज ए सी डी में लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। ए सी बराबर क्या दिया आपको, ए डी, रचना से, किससे, रचना से, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए कोण, देखो जब इसके बराबर थे सम्मुख कोण ये हो गया और ये हो गया तो बराबर हो जाएगा, तो कोण ए सी डी, इसलिए कोण ए सी डी बराबर क्या होगा, कोण ए डी सी, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु
त्रिभुज के गुणधर्म, ठीक है, संधिपाद त्रिभुज के गुणधर्म, ये हो गया आपका। अभी देखो बेटा, जब यहाँ पर ये भुजा इसके बराबर आ गया तो फिर करना क्या है, समझ रहा ना। तो अगर हम ये इससे बराबर आएगा तो ये कोण क्या होगा, ये भी कोण क्या होगा, दो और बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे कि या फिर लिखेंगे यहाँ पे देखा, या देखो कोण ACD है और इसमें और ये ऐड कर दिया तो टोटल ये हो जाएगा ना, या कोण ACB, ठीक है। कोण क्या लेंगे हम, ACB इसमें ऐड करेंगे, लिखेंगे कोण ACD प्लस कोण ACB मिला दिया, ये क्या है, बढ़ा जाएगा आपका कोण ABC से। देखो समझो, ये दोनों इक्वल था, दोनों क्या था, इक्वल था, लेकिन इसमें हम एक साथ ऐड कर दिया थोड़ा सा, ये हमने एक्स्ट्रा कर दिया, ये जो कोण है हमने एक्स्ट्रा कर दिया यहाँ पे, कोण ACB ये था ना आपका, ये इसमें ऐड कर दिया, टोटल हो गया, तो इससे बढ़ा जाएगा फिर बराबर क्या आ जाएगा आपका कोण ADC से। अभी देखो, अब यहाँ देखो, हम लेते हैं ये कोण, ये क्या हो गया, कोण ये लेंगे, ये BC आ जाएगा, ठीक है, लेके जाएगा BC आ जाएगा, ठीक। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देखा, इसलिए या कोण ACD प्लस कोण ACB, ACD प्लस ये दोनों ऐड कर दो, कितना है, कोण BCD आएगा, कोण BCD बड़ा किससे होगा, कोण ADC से। क्यों, समान कोण थे, हाँ, अभी क्या जाएगा, अब देखो, इसलिए त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ था उसमें, इसलिए त्रिभुज BCD में। अब BCD देखो, यहाँ से लिया ये पूरा मिल गया, तब ये कोण छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, सामने भुजा क्या होगा, BD, BD बड़ा किससे हो जाएगा आपका, BC से, BD बड़ा किससे होगा, BC से। क्यों, देखो ये भुजा, एक कोण बड़ा हो गया, सामने भुजा ये हो गया, ठीक है, एक कोण हो गया तो सामने छोटा भुजा ये हो गया, छोटा हो गया, तो बड़ी भुजाओं के सम्मुख कोण, भुजाओं कोणों के समूह भुजाओं के गुणधर्म से, कोणों के सम्मुख भुजाओं के गुणधर्म से, भुजाओं के गुणधर्म से, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे BD बड़ा हो गया, अब देखो ये BD है, BD में दो पार्ट है, BA प्लस AD है, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए लिखेंगे इसे BD, BD मतलब क्या होगा, BA प्लस AD, BA प्लस AD बड़ा किस होगा, BC से। क्यों, क्योंकि BAB लिख रखिए, हम जोड़ सकते दो पार्ट में। अभी ये BA हो गया आपका, BA तो है ही, अब AD क्या आपका, इसी बार क्योंकि हमें रखना है कि उसको निकालना बाहर, तो निकाल दो बाहर, या BA प्लस AC बड़ा किससे होगा आपका, BC से, रचना, ठीक है। अब हो गया ना आपका BA प्लस AC, या क्या हो जाएगा, या AB प्लस AC बड़ा होगा BC से, ये तो हो गया, हुआ ना। इसलिए इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं क्या, दूसरा AB प्लस BC बड़ा होगा किससे, AC से, और तीसरा BC प्लस AC बड़ा होगा किससे, AB से, ठीक है, ये भी सिद्ध कर सकते हैं। ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम चलेंगे क्या, आपके प्रसंग 3.4 पे, ठीक है, तो इजी है, फटाफट हो जाएगा आपका।
चलो अच्छा, अब प्रसंग 3.4 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब 3.4 में क्या है, कुछ क्वेश्चन आपको दिए, 7-8 क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया आपको, आकृति में कोण एक्स वाई जेड है। पहला क्वेश्चन क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, ठीक। और आप लिखेंगे त्रिभुज कोण एक्स वाई जेड, ये कोई कोण है, एक्स वाई जेड, ठीक है, कोण एक्स वाई जेड। अभी यहाँ पे कोई दिया है बिंदु ए, उसको समद्विभाजक है, यहाँ से मान लो कोई निकल गया ऐसा, बिंदु क्या हो गया ए, समद्विभाजक है इसका, ठीक है, क्या है, समद्विभाजक है। अब यहाँ पे जब समद्विभाजक हो गया तो क्या हो गया, लिखिए आप, ये आपको लिखेंगे दत्त में, क्योंकि को बिंदु ए कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है। अब यहाँ क्या हो गया आपका, ए एक्स दिया 2 सेंटीमीटर, क्या दिया आपको 2 सेंटीमीटर, तो ए जेड कितना होगा आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ मान लो ए एक्स हो गया आपका, ये भी 90 और ये भी 90 है, ठीक है। ये दिया आपको 2 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहाँ पे हल में, चूंकि किरण वाई ए यह कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, क्या है, समद्विभाजक है। इसलिए क्या होगा, कोण समद्विभाजक के प्रमेय से, इसलिए क्या है, कोण समद्विभाजक के प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए जेड बराबर ए एक्स, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ए जेड कितना जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, कितना होगा 2 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर, ए जेड बराबर 2 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया आपको, देखो कि आकृति में कोण आर एस टी दिया 56, आकृति पहले बना देते हैं हम लोग, तो क्या दिया कोण आर एस टी, आर एस टी, ठीक है, दिया आपको 56, और यहाँ क्या दिया, ये दिया आपको 56, ओके। इसके बाद दिया आपको किरण पीटी लंब एसटी, कोई किरण पीटी लंब एसटी, ठीक है। एक मिनट, कोण आर एस टी दिया आपको, आर एस टी, आर सॉरी यहाँ पे आर यहाँ पे है, यस टी हो गया, तो कोई किरण यहाँ दिया है, ठीक है, किरण ये पी हो गया, तो पीटी लंब पी आर, पीटी लंब पी आर, ये भी 90 है, ये ऐसे आएगा, ये भी क्या है 90, ठीक है। क्या दिया आपको कि पीटी लंब और पी आर विवेक पीटी लंब किरण एस टी, रेख पी आर लंब किरण क्या होगा एस आर, ठीक है, ये हो गया आपका। और क्या दिया आपको, रेख पीटी, पीटी सर्वांग सम रेख पी आर, ये आपको दिया है, ठीक है। अभी क्या, अब क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, उत्तर लिखेंगे यहाँ पे हल, हल में क्या लिखेंगे, चूंकि रेख पीटी लंब किरण
एस टी, रेख पी आर लंब किरण एस आर, दो हो गया लंब किरण एस आर। इसके बाद दत्त लिखेंगे यहाँ पे, रेख पी टी सर्वांशम रेख क्या आएगा आपका पी आर, अर्थात क्या पी टी इक्वल टू क्या हो गया आपका पी आर, पी टी इक्वल टू पी आर। अभी जब ये पी टी को पी आर हो गया तो अभी क्या करेंगे हम लोग कि बिंदु टी और आर यानी बिंदु पी यह भुजा एस टी व भुजा एस आर से समान दूरी पर है। समान दूरी पर है, ठीक है। तो समान दूरी पर समय क्या हो गया, अर्थात बिंदु पी यह कोण आर एस टी का समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण आर एस टी बराबर a/2 कोण आर एस टी। कोण आर एस पी क्या हो गया आपका 1/2 × 56। कोण आर एस पी कितना हो जाएगा आपका 28 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ऐसा नहीं बात, अब तो हो गया। इसके बाद हम ये आप समझे, आपको ना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद 3, 4 देखेंगे क्या है। तो अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दिया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दिया आपको, तो हमने फिगर बना दिया है और क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपको, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू दिया 10 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया 12, लिखा ही आपको पी आर इतना। तो इन भुजाओं के सबसे बड़े कोण तथा सबसे छोटे कोण के पहचानो और लिखो, ठीक है। तो अभी क्या करें, सबसे छोटे और बड़े, यहाँ भुजा आपको दिया है, ठीक है। भुजा आपको दिया है तो लिखेंगे यहाँ पे दत्त में तो हो गया, क्या करें सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ा कोण, सबसे छोटा कोण, ठीक है। आपको निकालना है, ठीक। दत्त मिली तो चाहो तो जरूरत नहीं है, इसे लिखना चाहो तो पी क्यू बराबर 12 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर दिया आपको ना, पी क्यू 10 सेंटीमीटर, पी आर 8 सेंटीमीटर एंड क्यू आर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको दिया है। हल में आ जाओ। हल में क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। क्या करेंगे हल देखो, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया आपको 12 सेंटीमीटर, 12 बड़ा किससे 10 से, बड़ा किससे है 8 से, यानी क्यू आर बड़ा किससे है पी क्यू से, किससे है पी आर से, ठीक है। पी क्यू और पी आर से, इसलिए क्या जाएगा, सामने कोण क्या है क्यू आर, सामने कोण पी आ गया, इसलिए कोण क्यू पी आर बड़ा किससे होगा पी क्यू। पी क्यू मतलब पी क्यू ये हो गया, सामने कोण क्या पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बड़ा किससे होगा। इसमें क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है यहाँ पे क्यू ऑप्शन ना, तो पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, ठीक है। भुजाओं के सम्मुख कोण, असंगत भुजाओं के सम्मुख कोण, असंगत भुजाओं के सम्मुख
कोण, ठीक है, ये हो गया। अर्थात त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू पी आर सबसे बड़ी बड़ा व कोण पी क्यू आर सबसे छोटा कोण होगा। ठीक है, देखा आपने, कुछ है ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे यहां भी आएंगे, ऐसे इसी करें इसको भी, तो लिखेंगे यहाँ पे दत्त त्रिभुज पी ए एन में, पी ए जगह एफ एन दिया था, त्रिभुज एफ एन दिया ना, एफ या पे एफ है, तो एफ एन, ठीक, कोण एफ बराबर 80 डिग्री, कोण ए बराबर क्या दिया 40 डिग्री, तो ज्ञात करो क्या क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा, सबसे बड़ी व सबसे छोटी भुजा, बड़ी और छोटी भुजा, ठीक है, ये क्या करना आपको। तो अभी करेंगे सिंपल सा, अभी कर सकते हैं, लेकिन आप देखो तीसरा एंगल दिया नहीं है, तो आपको दूसरा एंगल फाइंड करना पड़ेगा, देन आप लिख सकते हो। तो लिखेंगे हल में, आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, त्रिभुज एफ ए एन में, त्रिभुज एफ ए एन में कोण एफ प्लस कोण ए प्लस कोण एन बराबर क्या होता है 180 डिग्री, एफ दिया आपको 80 डिग्री प्लस ये दिया 40 डिग्री, एन आपको नहीं पता, 180 छोटा होता है, तो कोण एन प्लस हो गया आपका 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा आपका। कोण एन कितना हो गया आपका 180 माइनस 120 कितना हो गया 60 डिग्री, यानी कोण एन कितना हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है, कोण 60 हो गया। अभी इसलिए क्या लगा, चूंकि 80 बड़ा किससे 60 से, बड़ा किससे हो गया 40 से, इसलिए क्या होगा आपका, लिख दो यहाँ पे कोण एफ बड़ा किससे है कोण एन से, ये किससे बड़ा है कोण ए से, ठीक है। अब सबसे सामने भुजा दो एफ क्या ए एन, इससे क्या जाएगा आपका ए एन बड़ा किससे होगा एफ ए, जो ऑप्शन थे बड़ा किससे होगा एफ एन, ठीक है, तीन ही होता है तो बड़ा हो गया आपका, ये हो गया आपका। अर्थात क्या लिखेंगे आंसर में, अर्थात त्रिभुज एफ ए एन में सबसे बड़ी भुजा क्या हो गया ए एन, वह सबसे छोटी भुजा क्या हो गया आपका एफ एन, ए एन और एफ एन, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अब इसके बाद चलते हैं 5 और 6 पे, देखते क्या करते हैं वो भी। तो अच्छा, अब ये सिंपल क्वेश्चन कर दिया आपको पांचवा कि सिद्ध करो कि क्या दिया आपको क्वेश्चन 5, सिद्ध करो कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण समान होते हैं। सिद्ध करो कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण समान होते हैं। ठीक है, ऐसा सिंपल सी बात है ना, सिद्ध करना सबको समान होते हैं, क्या हो जाएगा आपका
मान लो त्रिभुज कौन सा है, मान लो त्रिभुज लिया हमने, ये त्रिभुज है आपका पी एस एल, ठीक है। त्रिभुज पी एस एल लिया, इसमें यह भुजा और यह तीनों इक्वल है, लिखेंगे दत्त में त्रिभुज पी एस एल में पी एस इक्वल टू एस एल इक्वल टू क्या होगा आपका पी एल, साथ ही क्या हो गया आपका कोण पी एस एल इक्वल टू कोण, समांसम करना आपको, समांसम करना ना, समांसम करेंगे, समांसम कोण एस पी एल, समांसम कोण क्या हो गया आपका पी एल एस, आपको प्रूफ करना है। उपपत्ति आ जाओ, ऐसा कुछ करना नहीं है पत्ती में, देखो बहुत इजी है, सिर्फ दिखने में थोड़ा सा है लेकिन है इजी। त्रिभुज पी एस एल में पी एस बराबर क्या दिया आपको पी एल, दत्त लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, दत्त इसलिए क्या जाएगा आपका, इसलिए कोण पी एस क्या ना, पी एस तो सामने को क्या पी एल एल हो गया, कोण पी एल एस सर्वांगसम कोण क्या आएगा आपका, यहाँ पे है तो यस आएगा पी एस एल, पी एस एल, ठीक है। समीकरण नंबर 1 कर लो, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज के गुणधर्म से, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के गुणधर्म से। दूसरा आपको ना पी एस बराबर क्या आपका हो गया एस एल, पी एस बराबर क्या आपका हो गया एस एल, ये भी क्या आपको दिया दत्त में आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका पी एस सामने कोण क्या है ए हो गया, तो कोण पी एल एस, कोण पी एल एस सर्वांगसम क्या जाएगा कोण, जैसे ना यहाँ पे क्या आएगा पी एस पी एल, कोण एस पी एल, ठीक है। समीकरण नंबर 2 ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज के गुणधर्म से, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, कोण पी एस एल या कोण पी एल एस सर्वांगसम कोण पी एस एल सर्वांगसम कोण एस पी एल, साथ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। इसके बाद दिया आपको क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फिगर बना दिया है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी की समद्विभाजक, कोण बी ए सी समद्विभाजक मतलब क्या होगा, यह कोई ए डी है इसको समद्विभाजित करता है, ठीक है, कोण बी ए सी का समद्विभाजक, भुजा बी सी को बिंदु डी पर लंब हो, इसको क्या ये लंब दिया आपको है, ठीक है, ये हो गया लंब, लंब हो तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ए सी क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो कैसे करेंगे, समांसम लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो दत्त में लिखेंगे, दत्त में यहाँ पे लिखेंगे क्या, दत्त में लिखेंगे हम लोग कि किरण ए डी या किरण ए डी या कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, अर्थात क्या होगा कोण बी ए डी बराबर दिया कोण सी ए डी, ठीक है। दूसरा ए डी लंब बी सी, साथ क्या हो गया आपका, साथ दे रहेगा आपका कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु, अर्थात क्या होगा ए बी बराबर क्या हो गया आपका ए सी, ठीक है। उपपत्ति में आ जाओ,
देखा बहुत चिंदी है, बहुत चिंदी है। देखा कैसे करेंगे, त्रिभुज ए डी बी और ए डी सी में, त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये को बराबर दिया है 90 अंश से, लिखेंगे यहाँ पे कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर कोण समकोण क्या दिया सी ए डी, लिखेंगे दत्त। ठीक है, रेख ए डी सर्वांगसम रेख ए डी, क्यों, सामान्य भुजा। दूसरा कोण ए डी बी सर्वांगसम कोण ए डी सी, क्यों, दत्त क्या दिया आपको, ए डी लंब डी सी। ठीक है, इसे क्या को भूको को से, इसलिए क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज क्या आएगा आपका ए डी सी को भू को कसौटी। ठीक है, को भू को कसौटी से हो गया। अभी क्या आ जाएगा, इसलिए क्या आएगा आपका रेख ए डी सर्वांगसम रेख ए सी समान सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा। ठीक है, समसम त्रिभुज की संगत भुजा, जाएगा आपको सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा। ठीक है, इतना हो गया आपका, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में क्या मिला आपको, ए बी बराबर क्या मिला आपको ए सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा आपका समद्विबाहु होगा। क्या हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज ए बी सी क्या होगा आपका समद्विबाहु होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सी बात है यहाँ पे, सिर्फ आपको जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है, समता का पढ़ा है, चाहे कौन सा विभाजक का पढ़ा है, सब आगे मिक्सअप मिलेंगे आपको और आसानी से प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका 6, अभी 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको रिपीट पार्ट खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया आपको, ये कोई तो पी क्यू आर है। ठीक है, त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, पी क्यू आर लिखा है पी क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू एस है और यहाँ पे कोई पी क्यू आर, उसमें एक पी क्यू आर है आपको दिया है, ये पी क्यू बराबर क्या यहाँ पे पी आर दिया आपको दिया यहाँ पे। ठीक है, पी क्यू और पी आर आपको दिया सर्वांगसम, तो साथ क्या आपका है कि यह पी एस बड़ा होगा लेकिन पी क्यू से, यानी यह साइड इससे छोटा होगा। ठीक है, आपको सिद्ध करना है। तो पत्ती में क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात देखा, त्रिभुज पी क्यू आर लेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, क्या हो गया, रेख पी क्यू या पी आर सर्वांगसम रेख क्या हो गया आपका पी क्यू, ये आपको दिया ही पहले से। ठीक है, दत्त में आ गया। अब क्या लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा कोण, इसलिए कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू सर्वांगसम क्या आएगा आपका कोण पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के गुणधर्म। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी या कोण पी आर क्यू सर्वांगसम कोण क्या आएगा कोण पी क्यू एस। ठीक है, एक मान लो इसको पी क्यू एस, क्यों, क्योंकि क्यू आर एस एक देखिए। ठीक, लेकिन चूंकि अलग करेंगे, चूंकि कोण पी आर क्यू यह त्रिभुज पी आर एस का बहिष्कोण है।
क्या है, बहिष्कोण है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए कोण पी आर क्यू बड़ा होगा किससे, कोण पी एस आर से, कोण पी एस आर, ठीक है, ठीक है, दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से, दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से, ठीक है, दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से। अच्छा, ये हो गया। अभी भी कर रहा है, पी एस आर को पी एस क्यू से हैं, या कोण पी आर क्यू बड़ा होगा किससे, कोण पी एस क्यू से। हाँ, क्यों, क्योंकि क्यू आर एस। अभी देखो ना, हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए था, इससे समझिए ना, क्या इसको हम यहाँ दे सकते हैं, तो जहाँ पी आर क्यू एक्सचेंज कर दो, या कोण पी क्यू एस बड़ा हो जाए किससे, कोण पी एस क्यू से। समीकरण एक से हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अभी देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, पी एस क्यू मतलब, सॉरी पी क्यू मतलब क्या, पी क्यू एस, यह कोण बड़ा किससे हो गया, कोण पी एस क्यू से इससे बड़ा हो गया। हाँ, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस में क्या हो जाएगा, पी क्यू एस बड़ा है, पी क्यू एस बड़ा है तो क्या होगा, पी एस आएगा, पी एस बड़ा किससे होगा आपका, पी क्यू से, पी क्यू, ठीक है, असंगत कोण के गुणधर्म से, या असमान कर दो, असमान कोण के गुणधर्म से, ठीक है। या फिर क्या जाएगा, रेख पी एस बड़ा होगा रेख किससे, पी क्यू से, सिद्ध हुआ। तो सिंपल सी बात थी, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। तो यहाँ देखो, आप पहले पढ़ चुके हो, अभी इस एक्सरसाइज पर नहीं पढ़ा, पहले आप पढ़ चुके हो, तो जो आप पढ़ा आपने पहले से वो सब यूज़ करना रहेगा आपको। तो इसके लिए हमने कहा कि आप पूरा अच्छे से सब चीज़ें पढ़ के रखो, ताकि आपको दिक्कत ना आए। लास्ट क्वेश्चन दिया आपको बेटा, आकृति में, आकृति कोई दिया आपको, बांधो बोले आकृति क्या है, ए बी सी त्रिभुज है आपका, ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन आपका बी ई और ए डी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से बी ई परपेंडिकुलर हो गया आपका, बी ई ये नापेंस है, और यहाँ पे ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए बी नापेंस है, ओके। शीर्ष लंब है ए बी, ए ई इक्वल टू क्या दिया आपको, ए ई इक्वल टू बी डी, यानी दिस इक्वल टू दिस, ये आपको दिया है, ओके। और दिया सिद्ध करना आपको कि ए डी समासम बी ई। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, दत्त में लिखेंगे क्या कि तो ए बी सी में क्या होगा आपका, ए बी ई लंब किस पे, ए सी, और ए डी लंब किस पे हो गया आपका, बी सी पे, ए ई सर्वांग क्या दिया आपको, बी डी, तो साथ क्या हो गया आपका, क्या साथ करना आपको कि रेख ए डी सर्वांग बी ई, रेख ए डी सर्वांग रेख बी डी, ठीक है। उपपत्ति में आते हैं, क्या करना है हम लेंगे यहाँ पे, तो त्रिभुज किसमें लेंगे, ए डी बी और ए ई लेंगे हम यहाँ पे, ए डी बी और बी ई एन, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए ई बी व त्रिभुज बी डी ए, बी डी ए में, ठीक है। देखो लेते हैं क्या कि
अब यहाँ पे ये कोण, ये कोण हो गया, ये भुजा हो गया, ये कोण लेंगे, लिखेंगे आप कोण ADB और AEB समांसम कोण ADB। क्यों? AD perpendicular on BC and BE perpendicular on AC, ऐसा आपको दिया, ठीक है। दूसरा या तो यहाँ पे हम लोग ये 90 हो गया। आपको रेख AE समांसम रेख क्या मिलेगा आपको BD, ये भी आपको दिया है, दक्षिण आएगा, ठीक। दो चीज हो गया। अभी जब हम आते हैं, ये हमने लिया तो कोण B हमने क्या लिया, आप AEB लिया ना, तो कोण BAE, ये कोण BAE सर्वांगसम कोण क्या आएगा आपका, कोण BAE लिया है, तो अभी क्या आएगा कोण BAE लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा कोण, नहीं क्या लिया हमने यहाँ पे, गड़बड़ हो गई, एक सेकंड। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था। अब ये क्या होगा, कोण हमने एक भुजा लेंगे, ये 90 सामने क्या हो गया, ये हो गया, ये 90 सामने क्या, ये हो गया, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि कोण क्या हो गया आपका AB समांसम कोण क्या हो गया आपका AB, इसे क्या हो जाएगा आपको कर्ण भुजा प्रमेय से, कर्ण भुजा प्रमेय से क्या मिल जाएगा, त्रिभुज AEB सर्वांगसम त्रिभुज क्या मिलेगा आपको BDA मिलेगा आपको, ठीक है। ये समस्या मिल गया, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए रेख या भुजा कर दो, रेख क्या मिलेगा आपको AD, है ना, रेख AD ना, रेख AD सर्वांगसम रेख क्या मिलेगा आपको BE, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, सिद्ध हुआ, तो आपका इस तरह से क्या होगा, पूरा चैप्टर क्या होगा, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप बस इतना पढ़ोगे, लिखोगे अच्छे से, बाय। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे आपको।